हेलो बच्चों, रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सो योर बुक एनसीईआरटी मैथ्स की बुक में आपको बार बार दिखाती हूँ, इस बुक के बिना नहीं पढ़ने बैठना। पॉज योर वीडियो, ब्रिंग योर बुक। अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13, हमारा कंटिन्यूड है जो हमने लेक्चर 1 और 2 में किया। पहले में की थी इंट्रोडक्शन, सेकेंड में बात की थी हमने पॉलिनोमियल के बारे में, लिमिट्स ऑफ अलजेब्रा के बारे में, अलजेब्रा और लिमिट्स के बारे में। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 296 ऑनवर्ड्स। और इस पेज में आपकी देखिए सबसे नीचे दिख रहा है पेज नंबर 296, सबसे नीचे आ रहा है थ्योरम नंबर 2। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 देखो, डेरिवेशंस हमारी बहुत जरूरत होती नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इनको यूज करते हैं। ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि आती कहाँ से है। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विथ थ्योरम नंबर 2। ये आपको दिख रही है, इस पे लिखा हुआ, उसने क्या लिखा है, देखो देखो, लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए, हमने इनको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, एक्स एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, दिस इज एन ए एन माइनस 1। ठीक है, यू गॉट इट। पेज नंबर 296 सबसे नीचे देखो, थ्योरम नंबर 2, गॉट इट। अब हम इस थ्योरम को एग्जाम्पल 3 में ध्यान से नोटिस करो, उसमें हम इंप्लीमेंट करने के मूड में हैं। पहले एक काम करते हैं, हम एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन सपोज करो, आई गिव यू अ क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1। एक बार ध्यान से देखो ये प्रॉब्लम क्यों आई है। यहां पर हमने ए लगाया, बन गया 0/0। तो जब जब 0/0 होता है तो हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, एंड दोस कैलकुलेशंस गिव यू समथिंग लाइक दिस, है ना। तभी हमें कैलकुलेट करके पता लगता है कि अच्छा ये आंसर बनना चाहिए। तो उसने आगे आपको कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। तो इफ यू गेट द टाइम डेफिनेटली इसको फाइंड आउट करना। लेकिन अभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से पहले मैं एक आपको डायरेक्ट सा क्वेश्चन बताऊं। अगर ऐसे हो क्वेश्चन आपके पास, तो बिना कुछ किए अपने फॉर्मूला से सीधा रिजेंबल करो कि अगर मैं इस 1 की पावर भी 15 लगा दूं तो। डू यू एग्री दीज आर सेम? देखो ध्यान से, जैसे मैं 1 लिखूंगी 1 - 1 0 हो जाएगा, नीचे भी 1 - 1 0 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला देखो बिल्कुल सेम दिख रहा है। x टू द पावर n, हमारा कांस्टेंट कितना है 1, राइट। तो यानी कि जब हम फॉर्मूला लिखने पर आएंगे n तो पूरा लगेगा, n का मतलब द पावर, ये वाली जो पावर है ना 15, n तो पूरा का पूरा लग गया। a कौन है, द कांस्टेंट, उसका कांस्टेंट a था, हमारा कांस्टेंट कौन है 1। तो 1 टू द पावर 15 माइनस 1, यानी कि 1 की पावर जो मर्जी हो, दैट गिव्स यू 1। ठीक है, अब ये तो शॉर्टेस्ट क्वेश्चन था, राइट। नाउ वी कम टू द एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3 में या यूं समझ लो कि हम एग्जांपल 3 की अगर बात ना भी करें तो हम एक काम कर सकते हैं। देखो उसने 15 दिया है ना, चलो मैं कुछ और ले लेती हूँ आपके लिए, एक नया क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास। सपोज हमें ये सॉल्व करना, एग्जाम्पल तो आपको मिल ही जाएगा ना, एक क्वेश्चन मैंने और बना दिया आपके लिए। ठीक है, तो ये अगेन ये आधा क्वेश्चन तो रिजेंबल कर रहा है। ठीक है ना, देखो देखो आधा रिजेंबल कर रहा है। मैं अगर यहाँ 11 लगा दूं और यहाँ पर 9 लगा दूं तो आधा रिजेंबल कर रहा है। क्या कमी है दोनों में, इन दोनों के नीचे हमें ऐसा सा डिनोमिनेटर चाहिए। ठीक है, और अगर ध्यान से देखो ये 0/0 बन रहा है ना, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहला वी राइट डाउन लाइक दिस। ठीक है, 1 की पावर 11 लिख रहे हैं, दैट इज योर चॉइस। कैन आई राइट डाउन लाइक दिस? ठीक है, और अब हम इन दोनों को, तुम चाहो तो यही कर सकते हो, वी डोंट हैव मच टाइम टू वेस्ट। हम जहां चाहे, हमारी कोशिश रहती है कि स्टेप मिस ना करें। ठीक है, लेकिन स्टेप मिस अगर ऐसे होता है और अगर बिल्कुल करेक्ट है, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टेप मिस तब करो जब आप कंफर्म हो कि अब हम गलत नहीं करेंगे। क्लियर? तो अब ये सीधी सीधी वैल्यूज है, ये देखो आपका n, इजंट इट सेम। अगर मैं यहाँ 11 और यहाँ पर 9 लगा दूं, 1 की पावर तो कुछ भी 1 ही रहेगा। ठीक है, सो दिस विल बी 11, a माने 1 टू द पावर 11 माइनस 1, n a n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, फिर से अगला n a n माइनस 1। अब 1 की पावर ऑल गॉन, कौन बच गया हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, दोबारा से देखो क्या किया हमने। सबसे पहले इस क्वेश्चन को, हमारे क्वेश्चन दिया था ऐसा, इस क्वेश्चन को देखते ही हमने रिजेंबल कर लिया कि ये तो हमारे फॉर्मूला की तरह से लग रहा है। ठीक हो गया ना, फॉर्मूला जैसा लग रहा है। और अगर इट्स लुकिंग लाइक द फॉर्मूला तो फिर हमने फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, नहीं है तो हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आगे देखोगे हम बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हैं।
देन द सेकेंड एग्जाम्पल रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब रूट 1 प्लस एक्स कहीं ना कहीं इसको रिजेंबल कर रहा है। आप चाहो तो रैशनलाइज करके कर सकते हो। आपको याद है ना रैशनलाइज करते थे, मल्टीप्लाई, चेंज द साइन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यू कैन डू दैट वे ऑल्सो। ठीक है, अगर आपको वो पसंद आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि हम क्या करते हैं, लगभग ऊपर नीचे सेम दिख रहा है तो हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स को y मान लिया। और जैसे ही हमने y माना, लुक फॉर योर सॉल्यूशन ऑन द पेज 297 दिख रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकेंड पार्ट दिख रहा है ना नीचे, क्या किया उसने, 1 प्लस एक्स को लिख दिया y, तो ये बन गया रूट y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। और हम पहुंच गए अपने फॉर्मूला पर, 1/2 कांस्टेंट टू द पावर 1/2 माइनस 1, राइट नाउ। ठीक है, तो अपनी कॉपी पेन पर आपने करना है, बुक में आपके सामने कर रखे हैं। ठीक है, जहां प्रॉब्लम है आई एम राइटिंग फॉर यू डेफिनेटली। ठीक है ना, वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, आई रिपीट अगेन। देन पेज नंबर 298, दिस इज अ थ्योरम नंबर 3। ये आपकी एक तरह से नॉलेज के लिए है बेसिकली, कि अगर दो फंक्शन आपस में लेस होंगे तो उनकी लिमिट्स भी लेस होंगी। ठीक है, सपोज करो मैं कहती हूँ कि जो तुम्हारा आई टेक एनी फंक्शन, लेट इट बी फॉर एग्जांपल से एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स। तो अगर हम इन पर लिमिट लगा देंगे x अप्रोचिंग a, तो जो लिमिट आंसर आएगा वो भी आपका लेस में ही आएगा। क्लियर, दो फंक्शन में अगर एक फंक्शन दूसरे से कम है तो उनकी लिमिट भी दूसरे से कम ही रहेगी। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट थ्योरम नंबर 4, दिस इज सैंडविच थ्योरम। ठीक है, इसका हमें बड़ा यूज करते हैं। इसमें एक खास सी बात है, सैंडविच का मतलब क्या होता है कि सपोज करो यहाँ पर हमने एक फंक्शन और लगा लिया, एक फंक्शन और लगा लिया, मतलब मैं कहती हूँ यहाँ पर एक फंक्शन ऐसा है, लेट इट बी एफ जी लिख दिया हमने, सपोज करते हैं एच एक्स। तो एक तरह से दिख रहा है कि ये आपका सैंडविच है, बीच में आ गया ना दोनों के, ये आपका लेफ्ट है, ये फंक्शन राइट है, और बीच में आता है दिस। सपोज कर लेते हैं कि आपका ये जो लिमिट है एल आ रही है और ये वाली लिमिट भी एल आ रही है, और इन दोनों के बीच में कोई है। कितनी अजीब बात है कि दो फंक्शन है, एक तरह से फंक्शन हमारे पास है 3, दिस इज 1 2 एंड 3। इन तीनों फंक्शन में अगर किसी पॉइंट पर फर्स्ट और लास्ट यानी सबसे कम सबसे ज्यादा दोनों ही सेम है, तो बीच वाला कहीं बाहर से थोड़ी आएगा, बीच वाला भी इसके सेम रहेगा। और उसने बड़ा अच्छा सा आपको ग्राफ बना के दिखाया है फिगर 13.9 में, कि अगर तीन फंक्शन ऐसे चल रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आ जाए जहां पर दो इक्वल हो जाए, ठीक है, तो बीच वाला भी उनके इक्वल हो जाएगा। और इस बात का सबसे ज्यादा फायदा हम उठाने वाले हैं, वो इसलिए कि ये प्रूव हो चुका है साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स और 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो अगर हम लिमिट लगाते हैं एक्स अप्रोचिंग 0, तो व्हाट विल हैपन, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, और वहां 1 है, वहां तो लिमिट कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट में लिमिट किसको लगाएंगे, एक्स तो है ही नहीं, एक्स को लगाते हैं हम, तो कॉस एक्स कितना बन जाएगा, कॉस 0 कितना होता है 1, तो 1 इज लेस देन लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी कि आपका जो साइन एक्स अपॉन एक्स है, ये बीच में देखो क्या बोला मैंने, लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 1। देखो यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, तो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपना बना लिया, वो बना ये लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 sin x upon x that will definitely be equal to 1। क्यों, क्योंकि 1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो 1 और 1 के बीच में 1 के सिवाय तो कोई आ नहीं सकता है। ठीक है, सो दिस इज योर, और साथ ही हम पेज नंबर 299 सबसे नीचे देखो थ्योरम नंबर 5, यही लिखी है ना उसने, sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके साथ ही एक थ्योरम और भी है, इसको हम काफी यूज करने वाले हैं, राइट है, ट्रिग्नोमेट्री अब आप कर चुके हैं। दिस इज योर लिमिट x अप्रोचिंग 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x, ही सेज शो दैट दिस इज इक्वल टू 0। वैसे तो ये स्टैंडर्ड है, हमने थ्योरम वर्ड यूज किया ना, तो जो थ्योरम का मतलब होता है कि ये स्टैंडर्ड है, आप इसको डायरेक्ट यूज कर लो जब जरूरत पड़े। ठीक है, अदरवाइज उसने इसका हमें अच्छा सा प्रूफ दिया हुआ है, देखो कम टू द नेक्स्ट पेज, यस यू गॉट इट, पेज नंबर 300 पर पहुंच चुके हैं अब हम, और यहां पर आने के बाद 1 माइनस कॉस एक्स, ये देखो डेरिवेशन पेपर में आ भी सकती है, दिस इज नॉट लाइक दिस, हमने 0 तो बनाना है, डेरिवेशन आ सकती है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2
डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ एक खास बात है जो मुझे आपको जरूर बतानी है, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन आगे आएंगे, फिर ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना, ठीक है। जब कभी हमें एक फॉर्मूला आता है, ये इसमें पावर कितनी थी हमारी 1 की। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये तो पता लग गया कि साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1, पर अब साइन स्क्वायर का क्या करें। एक काम करो, जब भी साइन पर कोई पावर लग जाए, एक बात तो माइंड में रखो भी, साइन आ रखा है जरूर इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हम सेम बना दें, यानी ये दोनों जो है ना एंगल और वैल्यू को सेम बनाना, यानी x/2 है हमारे पास, तो हम चाहेंगे कि नीचे भी कौन आ जाए x/2, विद द कंडीशन साइन की पावर होनी चाहिए 1। हमारे पास कितनी है 2। तो एक काम करो, इसको चाहे एक नेक्स्ट स्टेप बना लेना, राइट डाउन लाइक दिस। मान लो क्यूब होता तो भी हम साइन x/2 या जो भी होता टू द पावर उसको, यानी हम ब्रैकेट में साइन को हम क्या दिखाते हैं 1, जो भी नंबर था उसको हम इससे बाहर लेकर जाते हैं, ठीक है। ये हमें इसके क्वेश्चंस में भी काम आएगा, यहां तो आएगा ही, है ना। तो इसका हम फायदा जो उठाएंगे वो ये है, देखो अब हमें एक बात तो पता है कि साइन x/2 है, तो हमें नीचे कौन चाहिए x/2, तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। रह गया कौन, ये 1/x हमारे साथ चल रहा है, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना कि 1/x कौन सा है, ये 2 ये है, ये ऐसे काम करते हैं। 2/x को हम अलग ही कर देते हैं पहले से। अब ठीक है, 2/x को हमने पहले से ही अलग कर दिया, और ये जो साइन x/2 है इसका हमने स्क्वायर पहले यहाँ 2 लगा था ना, याद है पावर थी 2, तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, साइन x/2 अपॉन x/2 मल्टीप्लाई बाय x/2 एंड द होल स्क्वायर, राइट विद दिस। अब हमने क्या करना है, देखो हमें तो फॉर्मूला इतने का आता है, तो नाउ वी कैन डू अ सेपरेशन, लिमिट साथ में चलने दो, x अप्रोचिंग 0, डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन। देखो किसी भी लाइन में अगर तुम्हें याद है, रिपीट करके जरा पीछे बैकवर्ड करके देखो, अगर हमने लिमिट एक बार लिख दिया तो हमें लिमिट हर बार लिखना है। बहुत फ्रीक्वेंटली मैंने नोटिस किया है कि यहाँ तो लिमिट लिखा है, यहाँ भी लिखा है, बस आगे बिना लिमिट के चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना होता, ठीक है। जो चीज होती है ना तो उसको हम कोई जबरदस्ती लाते हैं और ना ही हम उसको छोड़ते हैं, यू हैव टू कैरी इट। ये इक्वल का साइन, यहाँ हमने इक्वल हमेशा साथ में लेकर चलते हैं, ये बोर्ड छोटा मैं इसलिए कभी कभी हटा देती हूँ, अदरवाइज आई ऑलवेज राइट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। अब इवन नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हुए, इवन देन इट इज इक्वल टू दिस, क्लियर, मिस नहीं करना। अब हमारा 2/x तो बाहर आ गया, ठीक है। हमने साइन x/2 और x/2 को इकट्ठा कर दिया, मैं थोड़ा सा रब कर रही हूं इसको, ये होल स्क्वायर को भी हमने इकट्ठा कर दिया, और कौन हमारे पास, और कौन है ये वाला, ये बना x⁻² डिवाइडेड बाय 4, राइट नाउ। अब ये तो बिना कहे यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज साइन x अपॉन x हम लिखते हैं, रेफरेंस देते होते हैं, सो दिस इज डायरेक्टली गोइंग टू 1, x और x कैंसिल हो गया, 2 से 2 गया, और हमारे पास बच गया ओनली 1/2। ये पूरा का पूरा मैंने नॉट 1/2, सॉरी कहाँ गलती किया, ओ ये 2 भी है हमारे पास है। दिस इज योर, एक मिनट लेट मी चेक, हाँ जी ये देखो हमने इस x को मिस कर दिया, ये आपका आ गया x/2, और अभी हमारे पास एक x बच रहा है, एंड दिस इज गोइंग टू 0, जिसको हम शुरू से डिराइव करते। आई फॉरगॉट दिस x, ये x मेरे से मिस हो गया था, ऐसे ही आप लोग भी करते हो है ना, तो ऐसे हो जाता है, राइट। सो बी श्योर हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी कम टू एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 आई थिंक यू गॉट टू नो, अब आपको समझ आ गया हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास जब कभी किसी भी क्वेश्चन में साइन दिख जाएगा तो हम क्या करेंगे, सपोज यहां इसने दिया है साइन 4x अपॉन साइन 2x, क्या करने वाले हो, यस, लिमिट x अप्रोचिंग 0, ऊपर बनाओ पूरा कंप्लीट करो, साइन 4x अपॉन 4x मल्टीप्लाई 4x डिवाइडेड बाय, अब हमारा इक्वल का साइन बीच में आएगा है ना, लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन 2x अपॉन 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, गॉट इट। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, बताओ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें साइन थीटा के नीचे कौन चाहिए है, थीटा, एग्जैक्टली उतना ही जैसा पिछले क्वेश्चन में बनाया था ना हमने x/2, तो एग्जैक्टली उतना ही हमने यहां भी बनाया है, ठीक है। सो दिस विल गो टू 1, दिस विल गो टू 1, और हम इनको नेक्स्ट स्टेप में, डोंट डू इट हियर, इन द नेक्स्ट स्टेप डू इट लाइक दिस, शो कि ये बिल्कुल साइन x अपॉन x की तरह दिख रहे हैं। अब हम चाहें तो रेफरेंस का वैल्यू दे, साइड पे लिख सकते हैं ना,
बिकॉज साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, अदरवाइज हमें पता है। नाउ दिस इज गॉन, ठीक हो गया। और जो हमारे बच गए एक्स और एक्स कैंसिल एंड फाइनली वी आर गेटिंग द आंसर। सेम विद द नेक्स्ट वन, टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स, गॉट इट। टेंजेंट एक्स का क्या बनेगा, साइन एक्स बना लेंगे उसको हम, ठीक है ना, उसको बना दो साइन एक्स अपॉन एक्स। टेन एक्स का क्या बन जाएगा, और फिर कॉस जीरो तो होता ही 1 है, कैसे, टेन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट चाहिए देखो एक्स अप्रोचिंग 0, इसको आप कभी जरूरत पड़े तो फॉर्मूला की तरह भी यूज कर पाओगे, ठीक है। साइन अपॉन कॉस, मैंने टेंजेंट को शिफ्टिंग कर दी, और फिर से वही बात, दिस विल गो टू 1, कॉस 0 भी होता है 1, एंड वी गेट 1 एज योर आंसर, ठीक है। सो इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 13.1 आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो विश यू ऑल द बेस्ट। इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि सबसे, देखो मेरी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये हर एक बच्चे तक पहुंचे, बिकॉज इसको मैंने ऐसे कंप्यूटराइज ऐसा कुछ नहीं बनाया। दिस इज एक्चुअली योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में एग्जैक्टली आप लोग ऐसे ही पढ़ते हो, इसी तरह आपके हाथ में एक बुक होती है और एक कॉपी पेन होता है, और इस तरह आपको आपके टीचर पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये मेथड क्लासरूम टीचिंग की तरह पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करो, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, राइट। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।